जय श्री राम, हर हर महादेव। आज मैं आपके सामने पितृपक्ष के विषय में लेकर के विशेष जानकारी आया हूँ। और आइए हम श्रवण करते हैं पितृपक्ष में क्या क्या नियम है, पितृपक्ष में क्या क्या हमें करना चाहिए और पितृपक्ष कब से लग रहा है। आइए हम श्रवण करते हैं। तो बंधुओं, इस वर्ष पितृपक्ष जो है 8 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर तक पितृपक्ष चलेगा। जिसको महालया कहते हैं, वो महालया जो है 8 सितंबर से प्रारंभ होकर के 21 यानी कि 21 सितंबर तक पितृपक्ष चलेगा। आप सभी जितने भी बंधु हैं जिनके पिताजी नहीं हैं, वे सभी लोग पितृपक्ष में तर्पण अवश्य करें। तर्पण किसी भी हालत में आपको करना ही करना चाहिए। आइए कुछ विशेष जानकारी हम श्रवण करते हैं पितृपक्ष के विषय में। अगर आपके पुत्र नहीं हो रहा है, आपके घर में संतान की वृद्धि नहीं हो रही है आपके घर में, तो आप पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करें। पितरों को प्रसन्न करने से घर में संतान की वृद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। अगर आपके किचन में अन्न बहुत जल्दी खराब होता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने के घर में भी आपके भाग्य में भी पितृदोष अवश्य है, जिसके कारण आपकी संतान उत्पत्ति में बाधाएं आ रही हैं। तो इसलिए आप सभी लोग पितृपक्ष में तर्पण अवश्य करें। आइए तर्पण के विषय में हम समझते हैं। तर्पण जो है, जिनके घर में जैसे कि 1 साल के अंदर किसी के घर में शादी हुई होती है, तो वो पिंड का दान नहीं करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में अभी किसी के शादी हुई होगी आपके घर परिवार में, तो आप पितरों के निमित्त पिंड दान आदि नहीं कर सकते हैं, किंतु जल जो है, तर्पण जो है, वो अवश्य करेंगे और अवश्य करना चाहिए। आपकी जो पिताजी की जो भी तिथि है, उस तिथि तक आप जल को दें, कुशा को धारण करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और तर्पण अवश्य करना चाहिए। तिथि जब पूर्ण होती है आपकी, तो तिथि ज्ञात है, तो उस तिथि पर आप ब्राह्मण को बुला करके दान करें। जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो भी आपके पास व्यवस्था हो, उसके अनुकूल आप दान अवश्य करें। और जिनके घर में विवाह आदि न हुए हों 1 साल के अंदर, वे पितरों को जल देने के बाद पिंड का दान अवश्य करेंगे। वे अपने पितरों के निमित्त पार्वण श्राद्ध, त्रिपिंडी श्राद्ध, गया श्राद्ध, पिशाच मोचन श्राद्ध या अन्य श्राद्ध स्थानों पर आपको श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। आप कहीं भी रहें, किसी भी देश में रहें, किसी भी प्रदेश में रहें, आपको यह श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध को करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की बाधाएं नहीं होती। आपके घर में संतान की वृद्धि रुक जाती है, वो भी फिर से होने लगती है। भगवान की प्रेरणा से आपके समस्त कार्य सिद्ध होने लगते हैं। और पितृ श्राद्ध जो है, यह जीव को अवश्य करना चाहिए। और अपने उस तिथि पर, आपके पिताजी की तिथि पर आप श्राद्ध को करें, पार्वण श्राद्ध करें, ब्राह्मण को बुला करके भोजन करावें। आपकी जितनी संख्या हो, ब्राह्मण को बुला करके उतनी संख्या में भोजन अवश्य करावें, दान करें, दक्षिणा देवे। और खुद, और जिनको पता नहीं है कि हमारी पिताजी की कौन सी तिथि पे मृत्यु हुई है, वे लोग अमावस्या के दिन तक जल को अवश्य दें। और जल दान करने के बाद, ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद, आप जब अमावस्या के दिन अथवा अपने तिथि के अनुसार आप दान कर सकते हैं। दान में
जो आपकी इच्छाएं हो, जो आपकी श्रद्धा हो, सामग्री के अनुसार आप अवश्य दान करें। आइए हम श्रवण करते हैं कि पितृपक्ष में हमें क्या भोजन करना चाहिए और क्या भोजन नहीं करना चाहिए, इसके विषय में हम जान लेते हैं। तो पितृपक्ष जो है, पितृपक्ष में मनुष्य को ब्रह्मचर्य का सर्वप्रथम पालन करना चाहिए। और दूसरा नियम है कि अगर पितृपक्ष में आप मद्य, मांस आदि का सेवन कर रहे हैं तो इन सब चीजों से आप दूर रहें, क्योंकि यह सब जो चीजें हैं यह पितृपक्ष में खाने योग्य नहीं है। अब देखिए, पितृपक्ष में शराब, लहसुन, प्याज, सत्तू, साग, नेनुआ जिसको कहीं कहीं घेवड़ा कहा जाता है, कच्चू की सब्जी, यह पितृपक्ष में भोजन नहीं ग्रहण करने चाहिए। बैगन भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। आपको शुद्ध और सात्विक होकर के पितृपक्ष में आपको अपने पितरों के निमित्त अन्य श्राद्ध आदि को करने चाहिए। और आपसे अगर हो सके तो गीता का पाठ स्वयं करें। आप चाहें तो अन्य तीर्थों में जाकर के आप पितरों के निमित्त श्राद्ध आदि को अवश्य करना चाहिए। और जो लोग पितृपक्ष में अपने पितरों का उद्धार करना चाहते हैं वे सभी लोग गया में जाकर के गया श्राद्ध करें। आइए हम श्रवण करते हैं कि तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन में लहसुन, प्याज, ये दोनों ही तामसिक भोजन के अन्न की श्रेणी में आते हैं, तो पितृपक्ष में इनका सेवन ना करें। साग, सत्तू और चने की दाल से बचें, बेसन से बचें, मसूर की दाल और कुल्थी की दाल भी सेवन नहीं करना चाहिए। जमीन के नीचे आपको उगाई जाने वाली सभी प्रकार की सब्जियां जैसे गाजर, मूली, चुकंदर, अरबी, शलजम, इन सब्जियों से परहेज करना चाहिए। आगे हम श्रवण करते हैं। मन को पवित्र रखें, घर में साफ सफाई का ध्यान रखें, शुभ कार्य में खरीदारी ना करें। यानी कि पितृपक्ष में ज्यादातर देवताओं का पूजन निषेध बताया जाता है अपने घर में। इसलिए अगर पितृपक्ष में कुछ कार्य करना हो तो आप पितरों का पूजन करें, पितरों की सेवा करें, घर की साफ सफाई रखें, मन को पवित्र रखें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, यह आपके हमारी बातें आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम, हर हर महादेव।